Yes student, next topic our image formation by convex mirror। देखिए इसके अंदर सिर्फ दो ही पोजीशंस बनती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पोजीशंस की अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी जो पोजीशन बनती है स्टूडेंट्स वो बनती है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल्स। इन दोनों के बीच में बस यहाँ पर अपने पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बस ये दो ही इमेज फॉर्मेशन या सिचुएशंस आती है। जैसे अपन बात करते हैं फर्स्ट केस, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन को क्या करना है, इस तरह से एक मिरर का फॉर्मेशन करना है, कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग जानते हो कि ये वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कोटेड सरफेस। और ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, अपन यहाँ पर कुछ पोजीशंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फोकस बता दिया, बिल्कुल उसी के बराबर जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया है उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ मेजरमेंट करते हो और यहाँ पर भी ले लेते हो आप एफ, ठीक है ना। और देन उसके बाद आप क्या करते हो, जितना मेजरमेंट आपने यहाँ पर लिया है इतना उतना ही डिस्टेंस वापस आपको यहाँ लेना है और ये क्या हो जाएगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वैसे अपन शो नहीं करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक लाइट रे जो है वो पास हो रही है ना। और ये जो लाइट रे जा रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज ये किस तरह से होती है, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ से इस तरह क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ से जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को ये महसूस होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। जैसा कि अपन ने रूल्स के अंदर देख लिया है, तो यहाँ से एक लाइट रे यहाँ से पास आउट हो रही है। देन उसके बाद अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक लाइट रे और अपन यहाँ से सेकेंड लाइट रे ले सकते हैं। ये सेकेंड लाइट रे है आपके पास जो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। अब ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, उसी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट्स ये लाइट रे ये यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो गई। ये दोनों लाइट रेज जो है यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। जब इन दोनों लाइट रेज को अपन आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर और ये वाली इस पॉइंट के ऊपर, तो आप देखते हो स्टूडेंट्स ये दोनों लाइट रेज जो है वो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पॉइंट पर मिल रही है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होगी स्टूडेंट्स इमेज की वो कहाँ होगी, एट फोकस, फोकस पर बन रहा है। अगर अपन साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर साइज क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ साइज हो रही है आपकी पॉइंट साइज, या इसे अपन हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। यहाँ अगर अपन इसके नेचर की बात करते हैं तो क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। तो एक पोजीशन स्टूडेंट्स या एक कंडीशंस तो ये बनती है, और सेकंड जो कंडीशंस है वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इनफाइनिटी एंड पोल्स। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया हुआ है, ये एक मिरर लिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर आपने ये इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आप बता सकते हो ये पॉइंट जो है वो एफ हो जाएगा, बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी लेना है स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, फोकस एफ हो जाएगा।
देन उसके बाद आप क्या करते हो, जितना डिस्टेंस ये लिया है उतना ही डिस्टेंस वापस आपको यहाँ लेना है, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना डिस्टेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे लिया हुआ है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी हो जाएगा। अब यहाँ जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। अब यहाँ पर ये बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी नहीं है, ये पोजीशन क्या कहलाती है, बिटवीन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट और पोल्स के बीच में आप कहीं पर भी रह सकते हो। चाहे ये पोजीशन यहाँ रख दीजिए, चाहे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए, चाहे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दीजिए, चाहे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए। मीन्स यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इस पोल से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आप किसी भी पोजीशन पर क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। हमेशा जो है जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इसी तरह से होगा, चाहे यहाँ पर रखोगे तब भी वही इमेज बनेगा, यहाँ रखोगे तब भी वही इमेज बनेगा, और जब यहाँ रखोगे तब भी वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो जब आपने इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, और जब आप इनमें से इनफाइनाइट के अलावा किसी पोजीशन पर रखते हो तो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर एक लाइट रे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो जाएगी, यहाँ से इस तरह से ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मीन्स यहाँ से जो ये आपका फोकस पॉइंट है यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस सेकेंड लाइट रे की बात करते हैं। अब सेकेंड लाइट रे स्टूडेंट्स इस तरह से होती है कि या तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो लाइट रे यहाँ से आपने पास कराई है, बिल्कुल यही लाइट रे आपको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आनी है, सी वाले पॉइंट पर लेकर आनी है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे यहाँ से ये जो सी है, इस सी से आप बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी जो है लाइन ड्रॉ करते हो जो कि यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से आपने लाइट रे ली है, मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये इस तरह से स्टूडेंट्स है ना। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, तो यहाँ से जो लाइट रेज जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, आपको ये महसूस होगा कि यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है वो कहाँ पर जा रही है, सी पर जा रही है। तो मीन्स यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइट रे को आगे इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर इसे मिला देते हैं। अब देखते हो आप यहाँ पर ये जो पोजीशन है, यहाँ पर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है ये तो क्या कहलाता है, पोल, और ये क्या कहलाता है, एफ। यानी कि इस पोजीशन के अंदर जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी पोजीशन हो जाएगी बिटवीन पी एंड एफ। हमेशा क्या होगा, पी और एफ के बीच में बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज है, साइज क्या हो रही है स्टूडेंट्स, स्मॉल है। तो अपन यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं कि इसकी जो साइज होगी इमेज की वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिमिनिश्ड साइज का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं डिमिनिश्ड साइज का हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन उसके नेचर की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका नेचर हो जाएगा इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये दोनों ही पोजीशंस होती है स्टूडेंट्स, जिस पोजीशंस के थ्रू आप जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसके मिरर फॉर्मूले की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। लेकिन मिरर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये कि पॉइंट समझना होगा। छोटा सा पॉइंट है साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी
या इमेज की जो हाइट होगी या जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा या इमेज का जो डिस्टेंस होगा, उनकी वैल्यूज़ जो कि क्वेश्चन में दे रखी होगी, उन वैल्यूज़ को आपको पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, उनके बारे में आपको इस साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास एक मिरर है, ये मिरर कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो आपके लिए कॉन्केव मिरर दे रखा हो, उससे कोई पोजीशंस या इससे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स कि आपको मिरर कौन सा दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन बात करते हैं कि एक मिरर दिया हुआ है, इस मिरर से आपको पोल से अगर आप राइट साइड में जाते हो, पोल से राइट साइड में अगर आप जाते हो तो ये जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, देन उसके बाद अगर आप पोल से लेफ्ट साइड में जाते हो तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो है आप अगर पोल से ऊपर की तरफ जाते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू कहलाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहा गया है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स वो नेगेटिव यानी कि -20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ फाउंड किया जा रहा है। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या किसी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस वैल्यू होगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब मिरर फॉर्मूले की। तो स्टूडेंट्स देखिए मिरर फॉर्मूला ये होता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो v है, स्मॉल v, ये बताता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के डिस्टेंस को बताता है। u जो है वो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बताता है, और जो स्मॉल f है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर फोकल लेंथ को बताता है, ये फोकल लेंथ को बताता है। बस यही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स जिसे अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ लेते हुए आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको f की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू, v की वैल्यू दी हुई है, u नहीं दे रखा है, या आपको u की वैल्यू दी हुई है और v नहीं दे रखा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको उनको कंप्लीट करना होता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। अपन इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अपन यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, मैग्नीफिकेशन। क्योंकि ये और मैग्नीफिकेशन जब ये दोनों ही क्वेश्चन या ये दोनों ही जो है पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो अच्छा हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है मैग्नीफिकेशन। यस स्टूडेंट, अपना लास्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मीन्स होता है सिंपली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट होती है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को अपन h स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन स्मॉल h एंड o से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी होता है स्टूडेंट्स इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि स्मॉल m यानी मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u। यहाँ पर v क्या शो करता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ इमेज को शो करता है, और u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है। देन उसके बाद कुछ बातें हैं इसकी, जैसे फर्स्ट जो इसका स्टेटमेंट है, अगर m की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव हो, इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव, इमेज कौन सी होगी, हमेशा रियल होगी। अगर m इक्वल टू पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मीन्स है कि इमेज हमेशा कौन सी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है,
है तो m क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अगर दोनों की साइज जो है इक्वल दे रखी है स्टूडेंट्स तो इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगी और m की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। अगर hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर ज़्यादा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगी और इमेज कौन सी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। अगर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो भी लेस देन 1 हो जाएगी और इमेज कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिमिनिश्ड हो जाएगी। चलिए अब